इंडिया प्लस न्यूज लगातार हर प्रत्याशी के विचार आवाज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। उसी प्रयास में हमारे साथ कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राहत खलील साहब मौजूद हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और देवन विधानसभा से हैं। ये किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं उस बार? देखिए, हम सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। महिलाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो उनके साथ शोषण का हो रहा है, उनके साथ जो दुष्कर्म की वारदात है, ये सब मुद्दे को लेकर हम जो है जा रहे चुनाव में। और मैं समझता हूँ पब्लिक इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस बात को महसूस करते हैं, जिस तरह हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने संघर्ष किया, उसको पब्लिक बहुत सराह रही है। और मैं समझता हूँ आने वाला चुनाव हमारा चुनाव है, हम सरकार बनाएंगे। जिस तरह से अभी आपने महिलाओं की बात की है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से योगी सरकार के दावे हैं कि हमने बिल्कुल पूरी तरह से महिला सुरक्षित है योगी सरकार की, नहीं, आप तो देख रहे हैं प्रदेश के अंदर क्या हाल है, कितने रोजाना केस होते हैं, कितनी वारदातें होती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत बात करते हैं। कोई ऐसा महिलाओं के लिए उन्होंने कोई ऐसा पैकेज, कोई इस तरह की सुरक्षा का मामला करा ही नहीं। पूरा 5 साल उन्होंने ऐसे ही झूठे बात कर करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। महिलाओं के साथ बड़ा दुष्कर्म की वारदातें हैं, देख लिया कितनी रिपोर्ट रोजाना होती है, तो आपके सामने है। तो जिस तरह से कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके टिकट कटने को लेकर पूरी तरह से रोते हुए वीडियो वायरल हो रही है, इस तरीके से आप बता रहे हो। महिला भी एक मुजफ्फरनगर की अभी ताज़ा ही मामला है, महिला पूरी तरह से रो रही है कि महिलाओं को सम्मान देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन सम्मान नहीं है। नहीं, हमने 40% महिलाओं का, हमारी नेता ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% जो वादा किया था वो निभा रही हैं। 40% महिलाओं को जो है वो टिकट दे गए हैं। आप देखें उस लिस्ट उठा के, महिलाओं के साथ कोई वो नहीं है, भेदभाव किया गया। उनको 40 जो वादा किया उसका निभाया हमने, और आगे भी निभाएंगे। जो वादे कर रहे हैं, जो हमने वचन दिए हैं, वो हमारी नेता निभाएंगे उसको। लेकिन जिस तरह से कहना है लोगों का कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं वजूद जो है वो खत्म हो गया है, किस तरह से आप इस बार बना पाओगे? नहीं, देखिए, ये तो गलत बात है। हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टियां जो है गठबंधन से लड़ रही हैं, तो मजबूत है। हमें पता है कि हमारा जनाधार है, इसीलिए हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी 36 40 पार्टी लेके मैदान में उतरी हैं, तो कमजोर वो हैं या हम मजबूत हैं। हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देवन का नाम बदलने के बात को लेकर लगातार कोशिश कर रही है। जी, देखिए, ये तो एक राजनीति है, लोगों को पोलराइज करने के लिए। इनकी राजनीति तो नफरत की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम को बढ़ाने की राजनीति है। इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इनके पास मुद्दा ही नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई किसी किस्म का मुद्दा नहीं है, रोजगार देने का मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिवाय नफरत की राजनीति करने का, और कोई मुद्दा नहीं इनके पास। तो आप लोग क्या चीज़ समझा रहे हो जाकर, क्या मुद्दे आपके हैं, किस तरह से आप अपनी ओर ला पा रहे हो जनता को? देखिए, हमने तो बहुत पहले शुरुआत कर दी थी कि महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे आज पूरा प्रदेश का पूरा देश जो है त्रस्त है। जो इस सबसे बड़ा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, कितने युवा जो है बेरोजगार भटक रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों के साथ जो शोषण हो रहा है, उनके आप यूपी सरकार में 5 साल के अंदर सिर्फ 25 रुपये बढ़ाए गए हैं। कितना अत्याचार की बात है। 5 साल में महंगाई कहाँ पहुँचा दी, बढ़ा रहे 5 रुपये साल। मतलब ये कोई जुल्म की बात है। ये तो किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। बेरोजगारी का मामला, स्वास्थ्य का मामला है। देखिए, हॉस्पिटल का कोरोना काल में क्या हाल हुआ, ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे, तड़प रहे, कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं, शमशान में जो है जलाने की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो पूरी तरह फेल है, पूरा भ्रष्ट सरकार है। जनता इस बार उखाड़ के फेंक देगी इनको। सरकार लगातार कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे कर रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेहतर है, और चुनाव में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है। ये सब खोखली बातें हैं, जनता समझ चुकी है, इनको पहचान चुकी है। ये झूठ बोलने की राजनीति करती हैं, लेके पीएम से सीएम तक सब झूठ बात करते हैं। आपने देखा, सारी झूठी बातें होती हैं, कोई सच्ची बात की होती है। तो ये गुमराह करने की राजनीति करते हैं, झूठ बोल के लोगों। अब लोग समझ गए हैं कि इनकी बात की सब झूठ हैं, तो इसलिए इनको भुगतना पड़ेगा। इस बार ये सत्ता से बेदखल होंगे। तो देवन, आखिरी सवाल, देवन की विधानसभा के लोगों को किस तरह का आप कार्य देने वाले हो? सबसे पहला कार्य क्या होगा अगर मौका मिलता है? देखिए, मौका मिलता है तो स्वास्थ्य को सबसे पहले देखा जाएगा, बच्चों की एजुकेशन के बारे में देखा जाएगा। ये बहुत कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हमारा फोकस है, तो हम इन पे अगर हमें कामयाबी मिलती है तो सबसे पहले इन पे काम किया जाएगा। स्वास्थ्य का हर आदमी से जुड़ा हुआ है मामला, शिक्षा का मामला सबसे जुड़ा हुआ है बच्चों का, तो हमने उसको पहले फोकस किया हुआ है, उस पर हम काम करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राहत खलील, जो कांग्रेस ने इन पर विश्वास दिखाया है। देखने वाली बात ये होगी किस तरह से ये कांग्रेस के इस विश्वास पर खरे उतर पाते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार
कानून व्यवस्था को लेकर और विकास कार्यों को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही है, ये देखने वाली बात होगी किस तरह से ये मुकाबला कर पाते हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी है। हम हर प्रत्याशी की हर विधानसभा में जाकर आवाज़ अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, जनपद सहारनपुर, देवबंद विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।